गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के कोर्स कोड 208 जिसका जो विषय है सोशल साइंस एजुकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ सोशल साइंस, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर सोशल साइंस एजुकेशन को इस कोर्स में पढ़ाया जा रहा है तो इसकी नेचर क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साधारण शब्दों में सामाजिक विज्ञान अध्ययन का अर्थ है समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन। इस अध्ययन के अंतर्गत उस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध मानव के अलग अलग पहलुओं से होता है। अलग विषय के रूप में इसके अध्ययन की शुरुआत 1916 ईस्वी में अमेरिका में हुई, जहां विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में इस विषय को भी अलग से स्थापित किया गया। समाज का निर्माण हम सभी से होता है क्योंकि हम सब समाज का ही एक हिस्सा हैं। हम कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन इसी विषय के अंतर्गत किया जाता है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानवीय संबंधों, समाज के विभिन्न दृष्टिकोणों, समाज के व्यक्तियों की अनेक क्रियाओं तथा मनुष्य और उसके वातावरण तथा पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की प्रकृति क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, पॉलिटिक्स, लॉ, इन सभी विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो भी मानवीय संबंध है उसका अध्ययन है। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्टडी ऑफ मैन्स डेवलपमेंट थ्रू एजेस। एजेस के थ्रू आदमी की जो भी विकास होता है उस विषय का अध्ययन हम सोशल साइंस में करते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस को शामिल किया जाता है। ब्रांचेस ऑफ सोशल स्टडी, इसमें फर्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री। हिस्ट्री के विषय में आप अच्छे से जानते होंगे कि जो भी बीत चुका है वो सारी हिस्ट्री है, जो पास्ट है हमारा। हिस्ट्री से हमें इस बात का पता चलता है कि पहले मानव कैसे रहता था, अब कैसे रहता है और आगे कैसे रहना चाहिए। तो हिस्ट्री सोशल स्टडी की एक ब्रांच है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र। समाजशास्त्र भी सोशल स्टडीज की ही एक ब्रांच है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जिन बातों का अध्ययन करते हैं वही सारी बातें सोशल स्टडी के अध्ययन में भी हम सीख सकते हैं। जियोग्राफी, जियोग्राफी भी इसकी एक ब्रांच है। पॉलिटिक्स, लॉ, गवर्नमेंट, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, ये सभी की सभी सोशल स्टडी की ब्रांचेस हैं। मीन्स इनके अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है उसको हम सोशल स्टडी के अंतर्गत भी उसमें उनका अध्ययन करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस को पढ़ाने का क्या महत्व है। मीन्स सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है। बिकॉज इट हेल्प्स इन बिकमिंग एन एफिशिएंट सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक अच्छा कुशल नागरिक बनने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स फॉर्म्स मैन्स सोशल कैरेक्टर। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, हम आदमी के सामाजिक चरित्र को बनाने में सहायता करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉरल प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए भी सोशल साइंस का अध्ययन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है इसका अध्ययन कि हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। अब है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, कि सोशल साइंस के उद्देश्य क्या हैं, किन किन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं सोशल साइंस को पढ़कर। टू डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सोशल साइंस का उद्देश्य है कि इमेजिनेशन को डेवलप करना और जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना। नेक्स्ट है हमारे पास
टू नो ड्यूटीज टुवार्ड्स ह्यूमन पर्सन, कि एक ह्यूमन के प्रति हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं उनका अध्ययन भी सोशल स्टडी में किया जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सोशल स्टडी का अध्ययन करके हम इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप ह्यूमन क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में ह्यूमन क्वालिटीज़ को डेवलप करना भी सोशल साइंस का एक उद्देश्य है। टू डेवलप डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स, डिज़ायरेबल जो भी इच्छित एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसको विकसित करना भी सोशल साइंस का एक उद्देश्य है। और लास्ट है हमारे पास ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है वो भी हमें सोशल साइंस का एक उद्देश्य है। सोशल साइंस का एक उद्देश्य है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानवीय संबंधों तथा मानव से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये वह विज्ञान है जो छात्रों को उस वातावरण को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करता है जिसमें वे पैदा तथा विकसित होते हैं। या फिर सामाजिक विज्ञान समाज की संरचना, इसके इतिहास, व्यक्ति के विकास में योगदान, वर्तमान एवं भविष्य में विकसित होने वाले सामाजिक जीवन से परिचित कराने में सहयोग करता है। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानवीय संबंधों का ही अध्ययन है। ये मानव के विकास तथा संगठन से संबंधित है और ये सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। थैंक यू।